વાત સાંભળવાની છે અને ક્યાંય પણ ખોટી વાળું ન પાડવાની અને સમયને હાલવામાં ટ્રાન્સમિશન ન કરવાનું આપણે પોલીસની બંધ કરીને થોડુંક આપણે મદદ મળી જાય ને આપણે વ્યવસ્થિત સારી રીતે આપણને દેખાડો ખોટો પણ નથી કરવાનો વ્યવસ્થિત હાલવાનું છે તો આપણે આદિવાસી પરિવાર આદિવાસી તો આપણે આદિવાસી ભાઈ આપણે ઘણી બધી ચાલુ થઈ ગઈ તો આપણે કોઈ પણ તહેવારે આપણે વિરોધ પણ કરવાનો ફાયદા થવા આવી રહ્યો ત્યાં નીકળી ગયો હે વિરોધ બહુ આપણે કરવાનો નથી આપણે આપણને 30% લેવાના આપણે ક્યાં બાકી આપણો ભાવ અત્યારે તો મને ગણતરી કરે તો આપણે કતરો હોય છે मतलब आपने घरदान वक्त तो कोई देना चाहे कि नहीं रखो ये तो आप देते आवे और कोई देना कोई डायरेक्ट पता चल गया नहीं पता चल अगर कोई ऐसा बोलेगा कि हमें भाग नहीं देना है तो अपने को भाग भी नहीं रखना है। 700 से 800 रुपए की दाढ़ी देंगे और रास्ते में भी ओला बांध के रहने की ताकत है अपने। कोई पहाड़ी विस्तार में ऐसी सुविधा कर रखी है क्या? किसी ने शौचालय बना रखा है क्या? बाहर बैठती है तो जीव जंतु की प्रॉब्लम होती है आप लोग गुजरात में कहीं भी आप लोग, लेकिन आप लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाना है क्योंकि अपन 400 रुपये की दाढ़ी करते हैं, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं और 200 रुपये अपन बिना वजह बिगाड़ देते हैं। तो अपने बच्चों को आप पढ़ाओ। मेरा मानना ये है मेन मुद्दा अपने बच्चों को पढ़ाओ। अगर अपने बच्चे पढ़ गए तो अपन आने वाली पीढ़ी इस स्तर पे नहीं चलेगी कि नहीं? तो आज अपन गुजरात में आए अपने बच्चों को दाढ़ी पे लगा देते, सेठ तो बोलेगा आने हूँ काम बनवा जावा दियो, आने दाढ़ी लगाड़ो ने 200-400 रुपया क्योंकि उनको पता है अगर आदिवासी आप गुजरात में कहीं भी रहो अपने बच्चों को पढ़ाना है, भले 8 से 10 तक पढ़ाओ क्योंकि अब इन लोगों को पता है आदिवासी अनपढ़ है, इसलिए अपने साथ गुजरात में ऐसी हरकतें होती है, अत्याचार होता है। कोई ऐसी कहीं भी आप जाओ इस स्टेशन में अपने को न्याय नहीं मिलता भी नहीं। आज अपन ने आवाज उठाई है, मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा, तुम सब एक होगे तभी जाकर अपन लड़ पाएंगे। और आज अपन ये जो मार्चे की वजह से फसल बर्बाद हुई है इस कारण अपन ज्ञापन देने के लिए जाएंगे। तो आप लोगों को सभी को शांतिपूर्वक वहाँ जाना है और आवेदन पत्र अपन देंगे और उसके बाद अपन आकर फिर से कार्यक्रम करेंगे। लेकिन आपको लेकर मैं सभी को बता दूं, यहाँ आपको लेकर आप 30% से ही भाग रखना है। कोई अगर सोचे भाग से पूछेगा दूसरे के पेट पर लात नहीं मारना है अपने को निकाल दिया जाएगा। अपने को 30% से भाग रखना है और लिखित में भाग रखना है। अगर अपने को भाग नहीं देते हैं तो अपने को भाग भी नहीं रखना है। 700 से 800 रुपये दाढ़ की लेंगे પણ જે આપણે ટકાવારીના હિસાબે રાખ્યું છે એ ટકાવારીના હિસાબે આપણે મળવું જોઈએ. એના માટેથી આપણે એકતા થયા છે અને એના માટે આવેદન દેવાનું છે. સરકારશ્રીને આપણે જાગૃત કરવાની છે કે ભાઈ તમે ખેડૂતને આપો છો તો મજૂરીને કેમ નહીં? મજૂર છે મજૂરના હાથે જ પાક થાય છે. મજૂર
નથી. ખેતી છે મજદૂરના હિસાબે છે. તો આપણે આદિવાસી ભાઈઓ બધાએ આપણે બધાને એવું એકતા રાખવાની કે ખેડૂત છે તો આપણે છે ને આપણે છે તો ખેડૂત છે. અને બધાને ધ્યાનમાં લઈ જે કોઈ અમે લખાણ કરાવ્યા વગર કોઈ જમીન વાવતા નહીં. તમે ન્યાય જો છે ન્યાય માગવા જાય છે તમારી પાસે લખાણ માગશે. તમારી પાસે લખાણ નહીં હોય ન્યાય નહીં મળે. અત્યારે શિક્ષણ છે એ શેરડીનું દૂધ છે. શિક્ષણ છે એ શેરડીનું દૂધ છે. શેરની ગમે ત્યારે ત્રાહડે શેરની ત્રાહડે તો એનું ત્રાહડ સાંભળે. શિક્ષણ હોય તો તમારું ત્રાહડ સાંભળશે. અમને શિક્ષણ હોય છે તમારા મરજામાં તો કાંઈ જાગૃતતા આવશે. શિક્ષણ નથી એટલે આપણે આ જ કરવાનું રહેશે. આપણા પૂર્વજો એવા હતા, યોદ્ધા હતા, કોઈ કામ નહોતા તો આપણે એના સંતાનો થઈ. આપણે બિરસા મુંડા જેવા આપણા પૂર્વજો હતા, આપણે એના સંતાનો થઈ. આપણે એ ધ્યાનમાં લેવાનું જોઈએ કે ખેતી આપણે ખેડી છીએ. આપણે ખેતીમાંથી ધાન પકાવી તો આપણે એનો હક આપણને મળવો જોઈએ. જય જોહાર. अगर यहाँ इस आवेदन पत्र अपन दे रहे हैं, अगर अपनी मांगे पूरी नहीं होती है तो पूरे सौराष्ट्र के अंदर भी अपन भूख हड़ताल करने की मांग करेंगे कि नहीं करेंगे? भाई अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं, किसी से फ्री मांग रहे हैं क्या? इन लोगों को, खेडूत लोगों को मुआवजा मिला है तो भाई अपन तो भाग के स्तर से मांग रहे हैं ना. अगर 100% इनको मुआवजा मिल रहा है तो अपने मेहनत और भाग के हिसाब से अपन को 30% मुआवजा मिलना चाहिए. अगर अपने को यहाँ मुआवजा नहीं मिलता है तो यहाँ से लेकर अपन गांधीनगर तक उग्र आंदोलन करने की भी मांग है. और आज अपन यहाँ आवेदन पत्र देंगे और यहाँ से लेकर मैं मोरबी भी जाऊँगा और जामनगर भी जाऊँगा और पूरे सौराष्ट्र के अंदर घूमूंगा. और सौराष्ट्र को, पूरी सौराष्ट्र में जितने भी अपने आदिवासी भाई है वो सभी जागरूक हो जाओ और पूरे सौराष्ट्र के अंदर अपने हक और अधिकार के लिए अपन लड़ेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि नहीं करेंगे? और मुझे जसदण के अंदर बिठा दिया था क्या? उन लोगों को ऐसा लगा कि भाई एक बार उठा के डाल देंगे तो ये आवाज दब जाएगी. इन लोगों ने जसदण में बिठाया, इसको लगा कि भाई ये आदिवासी है, कमजोर हो जाएगा तो इसको अंदर डाल देते हैं तो डर जाएगा. आदिवासी डरेगा क्या? नहीं डरेगा क्या आदिवासी? मैंने उनको भी बोला है वापस आऊंगा जसदण के अंदर और पुलिस स्टेशन को घेरूंगा. इस आधार पे मेरे को बिठाया था क्योंकि भाई मालिक अपन थे कि 7 जनवरी 2011 का सुप्रीम कोर्ट का महाराष्ट्र में निर्देश दिया था कि इस देश का 8.5% मूल मालिक आदिवासी है. तो मालिक कौन हुआ? तो उसने एक मालिक को रोका है. इसलिए अपन जसदण के अंदर वापस जाएंगे और जसदण में बिठाने से कोई फायदा नहीं. मुझे 4 बार पहले भी बिठाया था. मैं भी एक युवा हूँ तो आप भी यहाँ से युवा हो, जागरूक हो जाओ. वो कितने बार ले जाएंगे? जेल में करेंगे और क्या करेंगे? जेल में करेंगे कि क्योंकि भाई हम तो लड़ेंगे हमारे हक और अधिकार. तो वोट क्या आया, क्या सोचेंगे? नहीं लौटेंगे. ये करो सारे डायलॉग. जिनके ऊपर अत्याचार होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं. और यहाँ भी रैली निकालेंगे 9 अगस्त तक. और आप सभी तैयार हो जाना. और आज सोशल मीडिया के माध्यम से तुम मेरे को जानते हो तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि यही युवा आगे बढ़ रहा. मैं सभी को बता दूं, आप सभी सोशल मीडिया वर्ग हो, आप भी तैयार हो जाओ. सुबह उठते ही अपनी समाज के बारे में वीडियो अपलोड होना चाहिए. गलत सामग्री सोशल मीडिया के अंदर अपलोड नहीं करना है. मेरी बात सही है या गलत है? अपनी युवा पीढ़ी जागरूक हो जाओ और अपने समाज को जागरूक करने की तैयारी कर लो. कदम सिंह ने 1000 कदम सिंह खड़े कर दिए हैं. आप सभी कदम सिंह बना हुआ हो, आप सभी तैयार हो जाओ. आप भी मेरे जैसा करो. मेरे अकेले से कुछ नहीं होने वाला. आप सभी साथ दोगे और आगे बढ़ोगे तो ही होगा. आज अपन यहाँ से मामलतदार ऑफिस में आवेदन पत्र देने जाएंगे तो आप लोग सभी
पूर्वक से अपन को जाना है और यहाँ अपन 9 अगस्त को रैली निकालेंगे आने वाले समय। तो आप सभी तैयार हो जाना। उस टाइम पर अपन परमिशन भी लेंगे, भले मैं नहीं आ पाऊँ तो कोई तकलीफ नहीं, लेकिन आप लोगों को सभी को उस दिन रैली के माध्यम से सभी को नाचना और कूदना है। अपन को अपने जो कल्चर है, अपनी संस्कृति सभ्यता को नहीं भूलना है। गुजरात के अंदर अपने को यहाँ पे चलाना है और यहाँ गुजरात में बहुत से लोगों के साथ देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो मांग कर रहे हैं। पहले पूर्णिमा देवी